नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह गौर। समाजवादी पार्टी में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा। शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी से तो लोग वाकिफ हो ही चुके थे। अब बारी है मुलायमवादी अमर सिंह की। एक वक्त था जब समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की तूती बोलती थी, लेकिन पार्टी में दोबारा वापसी के बाद उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है उससे अमर सिंह काफी आहत हैं। अमर सिंह तो यहां तक कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में बलराम यादव, शिवपाल सिंह यादव और मुझे अपमानित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अमर सिंह ने तो ये भी आरोप लगा दिया कि मुख्यमंत्री उनसे फोन पर बात तक नहीं करते। उनके सचिव कहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में डाल दिया गया है, आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब अमर सिंह कह रहे हैं कि वो पार्टी के मुखिया यानी कि नेताजी से बात करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमर सिंह राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे और क्या एक बार फिर वो समाजवादी विचारधारा को गुड बाय बोलने जा रहे हैं, या फिर ये अमर सिंह की भभकी मात्र है। समाजवादी पार्टी में एक तरफ मुलायम सिंह यादव के परिवार में घमासान मचा है, तो वहीं दूसरी तरफ सांसद अमर सिंह भी घुड़की दे रहे हैं। अमर सिंह ने धमकी जारी की है कि वो अपना इस्तीफा दे देंगे। अमर सिंह ने आरोप लगाया कि राज्यसभा सीट के बदले उन्हें अपमानित किया जा रहा है। अमर सिंह की नाराजगी के निशाने पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी में बलराम यादव, शिवपाल यादव और मुझे अपमानित किया जा रहा है। राज्यसभा सीट के बदले मुझे अपमान मिला। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुझसे फोन पर बात नहीं करते। जब उनसे फोन पर बात करने की कोशिश की जाती है तो उनके सचिव कहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में डाल दिया गया है, आपको बता दिया जाएगा। मुलायम सिंह से बात करने के बाद में ये तय करूंगा कि आगे क्या करना है। मैं अपना इस्तीफा पार्टी के नेता को नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी को दूंगा। एक न्यूज चैनल के साथ अमर सिंह ने अपना ये दर्द बयां किया कि किस तरह से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनके प्रति बेरुखी अपना रखी है। लेकिन सवाल ये है कि ये अमर सिंह का दर्द है या फिर उनकी भभकी। क्या अमर सिंह एक बार फिर उस सियासी नौटंकी पर उतर आए जो उनकी सियासत का ट्रेडमार्क माना जाता है? लंबे अंतराल के बाद राज्यसभा की उम्मीदवारी के साथ अमर सिंह ने एक बार फिर मुलायम के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। लेकिन 3 महीने में पार्टी के अंदर उनका तजुर्बा बेहद कड़वा रहा। लेकिन क्या ये बात खुद अमर सिंह नहीं जानते थे कि समाजवादी पार्टी में वो सिर्फ मुलायम और शिवपाल की पसंद है? अखिलेश हो, राम गोपाल या फिर आजम खान, ये तमाम नेता अमर सिंह से दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझते हैं। बात क्योंकि अमर और मुलायम के समीकरण की है, इसलिए सपा के बाकी नेता ज्यादा कुछ नहीं बोलने में अपना भला समझते हैं। हालांकि कुछ नेता अमर सिंह को सलाह देने से भी नहीं चूक रहे। पता नहीं क्यों आजकल कंट्रोवर्शियल बयान देना एक फैशन सा बन गया है। मैं समझता हूं कि बड़े नेताओं को कंट्रोवर्शियल बयान से अपने को दूर रखना चाहिए। अमर सिंह साहब नाराज है, ये वो राज्यसभा का इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। कौन? अमर सिंह साहब कि हमारी कोई सुनता नहीं है। हमारी कोई सुनता नहीं सरकार में। मैंने सुनी नहीं आपकी ये बात। अमर सिंह कहते हैं कि राज्यसभा में वो मुंह बधिर जैसे हो गए क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता कि क्या बोलना है। खुद को मुलायमवादी बताते हुए वो कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव की वजह से वो फिर समाजवादी पार्टी में आए थे, इसलिए उनसे बात कर ही आगे का कदम भी उठाएंगे। यानी मुलायम सिंह यादव जहां एक तरफ अपने पारिवारिक कुनबे को एक रखने की मशक्कत कर रहे हैं, वहीं अब उनके सामने अमर सिंह को मनाने की चुनौती भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी तो समाजवादी पार्टी में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ परिवार का विवाद तो जग जाहिर हो चुका है। शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी से तो लोग पहले ही वाकिफ हो चुके हैं। अब बारी है मुलायमवादी अमर सिंह की। एक वक्त था जब समाजवादी पार्टी में कभी अमर सिंह की तूती बोला करती थी, लेकिन पार्टी में जब से उनकी दोबारा वापसी हुई है, उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है उससे अमर सिंह काफी आहत हैं, ये अमर सिंह का कहना है। अमर सिंह तो यहां तक कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में बलराम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव
और मुझे अपमानित करने का काम किया जा रहा है। अमर सिंह ने यह भी आरोप लगा दिया कि मुख्यमंत्री उनसे फोन पर बात तक नहीं करते। उनके सचिव कहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में डाल दिया गया है और आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब अमर सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि वो पार्टी के मुखिया यानी कि नेताजी मुलायम सिंह यादव से बातचीत करने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमर सिंह राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे और क्या एक बार फिर वो समाजवादी विचारधारा को गुड बाय बोलने जा रहे हैं, या फिर इसे अमर सिंह की भपकी मात्र मानकर चला जाए। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के परिवार में घमासान मचा है तो दूसरी तरफ सांसद अमर सिंह भी घुड़की दे रहे हैं। अमर सिंह की तरफ से अब धमकी दी जा रही है कि वो इस्तीफा दे देंगे। अमर सिंह ने आरोप लगाया कि राज्यसभा सीट के बदले उन्हें अपमानित करने का काम किया जा रहा है। अमर सिंह की नाराजगी के निशाने पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अमर सिंह का कहना है कि हालत यहां तक पहुंच चुकी है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनसे फोन पर बातचीत करना तक मुनासिब नहीं समझते। जब भी वो मुख्यमंत्री से बात के लिए फोन करते हैं तो उनके सचिव की तरफ से कह दिया जाता है कि आपका नाम सूची में डाल दिया गया है, लिस्ट में डाल दिया गया है, आपका नंबर आएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। अपमानित करने का आरोप अमर सिंह लगा रहे हैं और धमकी साफ तौर पर दी है कि वो राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ये भी अमर सिंह ने साफ कर दिया कि सबसे पहले पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से बातचीत करेंगे और उसके बाद आगे जो भी फैसला होगा वो फैसला करेंगे। तो एक तरफ मुलायम सिंह यादव के परिवार में घमासान मचा हुआ है तो दूसरी तरफ अमर सिंह भी अब घुड़की देने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ अनंत मेरे सहयोगी जुड़े हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के साथ है। साथ ही लखनऊ से अनामिका सिंह मेरी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ रहे हैं। अनामिका, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। अमर सिंह की जो टीस सामने आई है, इसे वाकई में अमर सिंह का दर्द माना जाए या फिर से अमर सिंह की भपकी माना जाए? और देखिए अक्षय, बेशक अमर सिंह ने यहाँ पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनसे मिलते नहीं हैं, पार्टी में उनका सम्मान नहीं हो रहा। लेकिन अगर उनके आरोपों पर गौर किया जाए तो उनके आरोप कहीं से भी प्रासंगिक नजर नहीं आते हैं। क्योंकि अगर जहां तक बात रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जनता दर्शन करते हैं, या मामूली से मामूली विधायक भी उनसे बहुत ईजिली मिल सकता है, समस्याएं वो सुनते हैं और सबके लिए उन्होंने दिन तारीखें तय कर रखी हैं। और शायद ऐसा कोई विधायक होगा, कोई कार्यकर्ता होगा जो शायद ये कह सके कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उसकी मुलाकात नहीं होती है। तो यहाँ पे अमर सिंह का जो आरोप है या जो कहना है या जो शिकायत है कि मुख्यमंत्री उनसे मिलना नहीं चाहते या मिलने का समय नहीं दे रहे, तो इसके पीछे बड़ी वजह भी हो सकता है ये भी कि अमर सिंह मिल करके कोई ऐसी बात कहना चाहते हो जिसको अखिलेश यादव नजरअंदाज करना बेहतर समझते हो। दूसरी बात तो ये कि अमर सिंह ने यहाँ पर यह कहा कि पार्टी में उनका सम्मान नहीं हो रहा है। अमर सिंह काफी समय से देखा जा रहा है कि नेताजी के साथ नजदीकी रही है उनकी, हर मंच पे उनके पास बैठते हैं। अमर सिंह ये कहते भी हैं कि वो समाजवादी नहीं, वो मुलायमवादी हैं। लेकिन इस बीच हमने ये भी देखा है कि जिस तरह से अमर सिंह को राज्यसभा सदस्य बनाया गया, उसके बाद से अमर सिंह ये चाहते हैं कि राज्यसभा में उन्हें बोलने का मौका दिया जाए। लेकिन गौर यहाँ पर यह भी करना होगा कि खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव राज्यसभा बैठते हैं और वही वो तय करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी की ओर से या यूपी के सांसदों की ओर से जो समाजवादी पार्टी के हैं उनकी ओर से कौन कौन से मुद्दे उठाए जाने हैं। तो ये आरोप भी उनका यहाँ पे बेबुनियाद नजर आता है। इसके अलावा अगर बात करें जहाँ पे उन्होंने इस बात का पक्ष लिया है कि शिवपाल यादव, बलराम यादव के साथ साथ उन्हें भी नजरअंदाज किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं कंधे का इस्तेमाल इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि शिवपाल यादव की जो नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं बिल्कुल। अनामिका, मेरा सवाल यही था अगला आपसे, कहना था कि अमर सिंह जिस तरीके से अब सामने आए हैं, अपनी टीस को बयां करने की कोशिश कर रहे हैं और साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि वो राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो समाजवादी पार्टी के मुखिया से बातचीत करेंगे, फिर कोई निर्णय, फिर कोई फैसला करेंगे। तो क्या जो शिवपाल सिंह की जो नाराजगी हाल के दिनों में सामने आई थी, क्या शिवपाल सिंह के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं अमर सिंह? अब बिल्कुल देखिए, कुछ ऐसा ही यहाँ पे जो तस्वीर नजर आती है वो कुछ यही बयां करती है, क्योंकि शिवपाल यादव की जो नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को ही लेकर के थी कि अवैध कब्जा अगर पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं तो इससे पार्टी को नुकसान होगा। इस नुकसान से बचने के लिए कम से कम पार्टी के बड़े नेताओं को या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ऐसे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करनी है।
तो ये शिवपाल यादव पार्टी के फेवर की बात कह करके नाराजगी जता रहे थे और इस्तीफे की बात कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे अमर सिंह साफ तौर पे कह रहे हैं कि पार्टी में उनका सम्मान नहीं हो रहा है, वो नेताजी से बात करेंगे फिर वो इस्तीफा दे सकते हैं। तो यहाँ पे नेताजी से बात करने की जो बात यहाँ पे अमर सिंह कह रहे हैं, कहीं ना कहीं धमकी दी जा रही है और कहीं ना कहीं बलराम यादव शिवपाल यादव के नाम का सहारा लेकर के यानी अपनी बात अनामिका, ये आगे साफ है बढ़ कि करके कहीं ना कहीं अपनी शिवपाल बात सिंह मनवाने यादव की के कोशिश कंधे की पर जा रही है। बंदूक रखकर चलाने की कोशिश अमर सिंह की तरफ से की जा रही है। आप बनी रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे। अनंत मेरे सहयोगी ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हैं। अनंत, अमर सिंह एक बार फिर क्या उसी सियासी नौटंकी पर उतर आए हैं जिसे कभी ट्रेडमार्क माना जाता था अमर सिंह का? बिल्कुल वैसा ही कुछ होता हुआ अक्षय यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि अमर सिंह का इतिहास अगर देखा जाए तो हमेशा से वो इस तरीके की भभकियां सामने रखते रहे। खुद की इंपॉर्टेंस बनाने के लिए ज्यादातर उनको ये समझा जाता है कि अमर सिंह ऐसी भभकियां देते रहते हैं। हालांकि अमर सिंह ने स्पष्ट किया है कि राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना कोई भभकी नहीं है, वाकई में उन्हें अपमानित महसूस हो रहा है। और चूंकि वो समाजवादी नहीं बल्कि मुलायमवादी हैं, और यह स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझा जाना चाहिए अक्षय, क्योंकि जिस वक्त उनकी एंट्री हुई थी अमर सिंह की वापस सपा में इस बार, तो उस वक्त ये साफ संदेश था कि समाजवादी पार्टी के कई अहम चेहरे, जिनमें कि खुद रामगोपाल यादव, आजम खान और खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी उनकी इस वापसी से खुश नहीं थे। तो ये बात तो जग जाहिर थी कि सिर्फ मुलायम सिंह के बूते ही वापस अब पार्टी में आना चाह रहे थे। लेकिन अब चूंकि हमने देखा भी है कि सदन की कार्रवाई के दौरान कि सामने नरेश अग्रवाल जैसे नेता मुखर रहते हैं, और उनकी शिकायत भी रही है कि हम बेनी प्रसाद वर्मा और मैं और कुछ और नेता, हम लोग पिछली सीट पर बैठे रहते हैं, जबकि जो सारी चर्चाओं का जो सार रहता है वो नरेश अग्रवाल जैसे जो नेता है समाजवादी पार्टी के, वो सब सारा समय खा जाते हैं। तो मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट उनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है समाजवादी पार्टी के अंदर। ये भी कारण हो सकता है कि उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस जताने के लिए शायद इस तरह की चीजें सामने रखी हों। अनंत, इस बात के क्या मायने निकाले जाएं कि अमर सिंह कहते हैं कि अगर वो राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे तो पार्टी के नेता को नहीं बल्कि सभापति राज्यसभा के हामिद अंसारी को इस्तीफा देंगे, पार्टी के नेता को नहीं देंगे। इसके क्या माने निकाले जाएं? क्या इतनी नाराजगी बढ़ चुकी है? देखिए अक्षय, इसके दो पहलू हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। पहला पहलू ये कि समाजवादी पार्टी को अगर इस वक्त जो मौजूदा हालात रहे हैं समाजवादी पार्टी के, जो एक फैमिली डिस्प्यूट समझ में नजर आया है मुलायम सिंह यादव का, शिवपाल सिंह यादव का अखिलेश यादव के खिलाफ, तो उससे एक तरह से अगर ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी आंतरिक रूप से कहीं ना कहीं दो धड़ों में बटी है, तो कहना मेरे ख्याल से अभी मौजूदा स्थिति के हिसाब से शायद गलत नहीं होगा। पहला गुट अगर आप समझा जाए जिनको कि मुलायमवादी खुद को करार देते हैं, तो वही अगर मुलायम सिंह यादव अमर सिंह को वापस लेकर आते हैं, उन्हें राज्यसभा सांसद बनवाते हैं, तो उनको इस्तीफा देखना शायद अटपटा लग सकता है, क्योंकि उनकी काफी नजदीकियां हमेशा से देखी जाती रही हैं। शिवपाल सिंह यादव भी उसी कैटेगरी में आते हैं। दूसरे अखिलेश यादव रहे हैं, तो उनके खिलाफ चूंकि वो मुखर होकर खड़े हो रहे हैं अमर सिंह, तो उनको इस्तीफा देना यानी उनको वापस उनको तवज्जो देना जैसा होगा। जबकि उन्हीं के ऊपर आरोप लगा भी रहे हैं कि अखिलेश यादव की तरफ से उनको पूरा सम्मान नहीं दिया जा रहा। तो यदि अखिलेश यादव को वापस इस्तीफा वो सौंपते हैं, तो शायद ये चीज उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली अमर सिंह को लग सकती है। ऐसे में सेफर साइड होकर वो उपराष्ट्रपति और जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं उनका सहारा लेते हैं और उन्हीं को इस्तीफा देने की बात ही कर सकते हैं। तो बहुत सेफ गेम भी अमर सिंह को कहा जा सकता है, बहुत सेफर साइड के साथ। चलिए बिल्कुल आनंद, बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे और तमाम उन पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। अमर सिंह जिस तरह से ये दांव आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे क्या अमर सिंह की वाकई में टीस, उनका दर्द माना जाए, या फिर ये सियासी नौटंकी या सियासी भपकी के तौर पर देखा जाए? अनामिका मेरी सहयोगी लगातार ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। अनामिका, जो भी स्थिति, जो भी हालात देखने को मिल रहे हैं, उससे तो ये साफ होता है कि शिवपाल सिंह यादव के नक्शे कदम पर अमर सिंह चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब सभी ने देखा कि शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी सामने आई, तो खुद पार्टी सुप्रीमो सामने आते हैं और साफ लफ्जों में कहते हैं कि अगर शिवपाल सिंह यादव जैसा नेता पार्टी से हट जाता है तो पार्टी की फजीहत हो जाएगी। क्या अमर सिंह को यह लगता है कि एक बार फिर नेताजी उसी आक्रामक अंदाज में सामने आएंगे और घुड़की देंगे मुख्यमंत्री को, जो कि उनके बेटे भी हैं? देखिए अक्षय, भले ही अमर सिंह यहाँ पे शिवपाल यादव के नक्शे कदम पे चलते हुए, नाराजगी जताते हुए इस पूरे माहौल का फायदा जो है वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहली बात तो ये कि उन्होंने ये कहा है कि मैं राज्यसभा के पद से इस्तीफा दे सकता हूँ या दे दूंगा। वो यहाँ पे मैसेज ये देना चाहते हैं कि उन्हें पद का कोई भी लाभ नहीं है, कोई पद का उन्हें ऐसा कुछ मतलब उन्हें लालच नहीं है पद का। वो अपनी क्लियर इमेज को सबके सामने रखना चाहते हैं कि वो उनके लिए रिश्ते ज़्यादा मायने रखते हैं, और इस रिश्तों के आधार पर वो नेताजी के बेहद करीब जाकर के बात कहते हैं कि मैं जो इस्तीफा है मैं वो सिर्फ नेताजी से बात करने के बाद ही सौंपूंगा। तो ये यहाँ पे अपनी क्लियर इमेज करना चाहते हैं कि मुझे पद का कोई लालच नहीं है, मुझे जब चाहूँ मैं तब पद से इस्तीफा दे सकता हूँ।
दूसरी बात ये कि वो इस पूरे माहौल को बहुत अच्छे से पहचान रहे हैं, रीड कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो देख रहे हैं कि नेताजी नाराज चल रहे हैं, दूसरी ओर शिवपाल यादव नाराजगी जता चुके हैं। और अगर इस मौके पे अगर वो चौंका मारते हैं, अगर वो कहते हैं कि मैं भी नाराज हूँ पार्टी से, मुझे भी प्रॉपर सम्मान नहीं मिल रहा है, मुझे भी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, तो कम से कम नेताजी इस बात को बहुत गंभीरता से लेंगे और नेताजी को ये लगेगा कि शिवपाल यादव के साथ साथ अमर सिंह भी नाराज चले है। बिल्कुल यानी बिल्कुल कि बहुत ही अनामिका बनी गंभीर रही है, हम मसला है। लगातार चर्चा करेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अमर सिंह की इस नाराजगी को दूर करने का प्रयास क्या वाकई में नेताजी की तरफ से किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। नावेद सिद्दीकी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन। नावेद जी, बहुत स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। हो क्या रहा है समाजवादी पार्टी में? अक्षय भाई बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी में बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। और कल ही एक मीटिंग हुई है घर में, आपने देखा होगा, प्रोफेसर साहब भी आए हुए थे जी। और विकास के डेवलपमेंट, विकास के मुद्दे और हमारी घर के जो लोग ये कह रहे हैं कि घर के हालात सुधारने के लिए ये मीटिंग हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मीटिंग हुई है इसलिए कि विकास के मुद्दे पे हमारा अगला एजेंडा हमारे 2017 में क्या होना चाहिए। नहीं तो इस बैठक के बाद नावेद सिद्दीकी साहब, अगर आप कह रहे हैं कि विकास को लेकर ये चर्चा हो रही थी, तो ऐसा क्या बातचीत हुई थी? ऐसे कौन से विकास की बात हो रही थी कि जब प्रोफेसर राम गोपाल यादव इस बैठक से बाहर निकलते हैं, वो कहते हैं कि क्या बातचीत हुई ये किसी को बता नहीं सकते, हम नहीं बताएंगे? ये कौन से विकास की बात हो रही थी? देखिए, ये विकास जो है, डेवलपमेंट हमारा अगला क्या है, हम अपनी क्या रणनीति लेके चल रहे हैं, हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, तो उसके ऊपर है। अब अक्षय भाई, आप भी एक बहुत अच्छे एंकर हैं, आप समझते होंगे कि स्ट्रेटेजी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो भी मीडिया के ऊपर। अब अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी डिस्क्लोज कर देंगे तो स्ट्रेटेजी रही कहाँ? समझिएगा बात को जी। तो इसीलिए प्रोफेसर साहब ने कहा। नहीं तो अमर सिंह की नाराजगी के पीछे वजह क्या? जो नाराजगी उनकी सामने आ रही है, नौबत इस्तीफे तक की आ रही है, क्या दुकान नहीं चल पा रही है अमर सिंह की जैसी पहले सजा करती थी? क्या एक यही वजह है कि वो व्यापार करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन्हें भाव नहीं दे रहे? अमर सिंह साहब हमारी पार्टी में नेताजी उनको लेके आए और उनको सम्मान दिया, राज्यसभा में उनको भेजा, बाइज्जत वो राज्यसभा में गए, राज्यसभा के आज सदस्य हैं और आज हमारी पार्टी के एक अच्छे लीडर भी है। तो हम अमर सिंह साहब, लेकिन उनकी क्या नाराजगी है इसके बारे में मुझे इल्म इतनी नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कोई बयान नहीं दे सकता कि क्या है उन्होंने। नावेद सिद्दीकी साहब, लेकिन जो बातें अमर सिंह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मूक बधिर की तरह राज्यसभा में बैठने से अच्छा कि वो इस्तीफा दे दें। नहीं, अब देखिए क्या कहा है अमर सिंह साहब ने, ये तो हमें ये चीज नहीं इल्म है और मैं आपके चैनल पे इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपके चैनल सम्मानित चैनल है, करोड़ों लोग देखते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अमर सिंह साहब जो है हमारी पार्टी के एक सीनियर लीडर है, हो सकता हो कोई बात उनको कोई नागवार गुजरी हो, और नेताजी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, वो सबसे कही है, अमर सिंह साहब से भी कही है, हमसे भी कही, और वो ये कि अगर कभी कोई गलत, कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो सीधे ये मत कहा करो कि हम इस्तीफा दे देंगे, आके हमसे एक बार मुलाकात करो और हमसे मुलाकात करके हमसे बताओ कि क्या बात है। नहीं तो ये बात तो अमर सिंह ने कही है इंटरव्यू के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो नेताजी से बात करेंगे क्योंकि व्यक्तिगत रिश्तों को महत्व ज्यादा देते हैं। क्या कोई चाहत, कोई हसरत की बात आड़े आ रही है जिसकी वजह से अमर सिंह इतना नाराज हो गए कि उनकी मुराद पूरी नहीं हो पा रही, वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके हाथ बांध दिए गए? अमर सिंह साहब जो हैं वो हमारी पार्टी के एक सम्मानित नेता हैं, उनका खैर मकदम पार्टी में शुरू भी थे और अभी भी उनको नेताजी लेके आए। अब कुछ गिले शिकवे क्या हैं, ये उनके अपने गिले शिकवे हैं, इसके बारे में मैं अक्षय भाई यही कह रहा हूँ कि मुझे इल्म नहीं। तो इस तरह की बयानबाजी से, इस तरह की बयानबाजी को फिर समझा क्या जाए नावेद सिद्दीकी साहब? माने तो तमाम निकलेंगे कि क्या ये वाकई में अमर सिंह की टीस है, अपना दर्द उन्होंने बयां किया, या फिर वही जो सियासी नौटंकी वो पहले करते रहे हैं उसी को एक बार फिर दोहराने का काम कर रहे हैं? आज मीडिया जो है, मीडिया और कुछ हमारे दल, कुछ विपक्षी दल, कोई एक छोटी सी भी चिंगारी होती है उसको आग और शोले में तब्दील करने की कोशिश करते हैं समाजवादी पार्टी के। इसलिए क्योंकि भाई हमारा विकास का काम, विकास का वन टाइम एजेंडा, सिंगल पॉइंट एजेंडा, हम डेवलपमेंट को लेकर अक्षय भाई चल रहे हैं। अभी भी एक सर मौका आप ही लोग देते हैं। नावेद सिद्दीकी साहब, आप लोग जब भी कोई इस तरह की बातचीत होती है तो आप लोग मीडिया पर ठीकरा फोड़ देते हैं कि मीडिया ही इस तरह की बात करता है। शुरुआत तो आप लोग ही करते हैं ना। बने रहिए। विजय बहादुर पाठक साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। विजय बहादुर जी, बहुत स्वागत है। ये क्या कुछ चल रहा है समाजवादी पार्टी में? अक्षय जी, समाजवादी पार्टी का तो नावेद सिद्दीकी को जवाब देना है।
वो दे दें। अमर सिंह जी इस्तीफे की बात कर रहे हैं, आजम खान कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे दें। तो यह संघर्ष सड़क पर यदि है तो उसके लिए मीडिया दोषी तो है नहीं। तो नावेद सिद्दीकी साहब तो कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, इस तरह की कोई बात ही नहीं है, मीडिया तूल दे रहा है इस तरह की बातों को। तो भाई नावेद सिद्दीकी वही बात कर रहे हैं ना जो बात मुख्यमंत्री ने कही। अगर चचा और भतीजे में संवादहीनता है और अलग अलग बयान है, वो बयान चलते हैं, उसके बाद जब हस्तक्षेप होता है तो मुख्यमंत्री भी कहते हैं उसके लिए मीडिया दोषी है। अगर नावेद सिद्दीकी जी कह रहे हैं कि आपको जिम्मेदार, तो कोई बात नहीं। और वैसे भी मुख्यमंत्री मीडिया को मुंह काला करने की सलाह तक दे चुके हैं, पर जो कुछ घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं उससे सरकार नहीं, कुछ आपको हसरत नजर आ रही है क्या विजय बहादुर पाठक साहब की? वो कुछ पार्टी के भीतर कुछ करना चाहते हो, कुछ फैसले लेना चाहते हो, या जो पुराना रसूख अमर सिंह का समाजवादी पार्टी में रहा है वो रसूख कम हुआ है जिसकी वजह से नाराजगी बाहर आई? देखिए, उत्तर प्रदेश की इकाई के अध्यक्ष भी हैं अखिलेश यादव जी, राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। अध्यक्ष के नाते भी उनकी जिम्मेदारी है कि राज्य के जो पार्टी के नेता हैं उनके समन्वय और सामंजस्य की स्थिति बना कर रखे। तो यह जवाब तो समाजवादी पार्टी को देना है। लेकिन अगर विचारों की अलग अलग मत बाहर आ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि यह माना जाएगा कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जवाबदेही समाजवादी पार्टी की है, उसके लिए मीडिया दोषी नहीं हो सकता। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विजय बहादुर पाठक साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नावेद सिद्दीकी जी, आपका भी बहुत स्वागत हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अमर सिंह की समाजवादी पार्टी में वापसी के बाद से ही अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही। आजम खान और अमर सिंह के 20 सालों से चल रही वर्चस्व की लड़ाई अभी थमी भी नहीं कि दोनों नेता सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे के खिलाफ बयान देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। तो दिल्ली की राजनीति में अमर सिंह का टकराव प्रोफेसर रामगोपाल यादव से होने का खतरा है। आजम खान और रामगोपाल यादव की अमर सिंह से पुरानी अनबन है, लेकिन सियासी गलियारियों की सुगबुगाहटों के मुताबिक अमर सिंह को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अब पसंद नहीं करते। ये बस कुछ महीने पहले की तस्वीरें। संसद में अपने तजुर्बे को लेकर लिखी रामगोपाल यादव की किताब के लॉन्च के मौके पर शिवपाल सिंह और अमर सिंह पीछे बैठे नजर आए। ये तस्वीर भी बयां कर गई कि समाजवादी पार्टी के मुख्य पारिवारिक कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं। कार्यक्रम में देर से पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने इस पर अपनी तरह से जो सफाई दी वो भी कम दिलचस्प नहीं थी। ऐसे मौके कम नहीं जहां अमर सिंह समाजवादी पार्टी से जुड़े मौके पर पहुंचे तो या तो मुलायम के करीब दिखे या फिर शिवपाल सिंह यादव के। यानी ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि पार्टी के पारिवारिक समीकरण में अमर सिंह अलग थलग चल रहे हैं। वक्त था जब मुलायम से भारी अपनेपन के चलते समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की तूती बोलती थी, लेकिन आजम खान और प्रोफेसर रामगोपाल यादव की उनसे हमेशा ठनी रही। फिर वक्त के साथ समीकरण कुछ ऐसा भी बना कि अमर सिंह का मुलायम से भी मनमुटाव हो गया, लेकिन ये पुराने गहरे रिश्ते की ताकत ही थी जो अमर सिंह फिर मुलायम सिंह के साथ हो लिए। अमर सिंह को राज्यसभा उम्मीदवार बनाते हुए मुलायम सिंह यादव ने यहाँ तक कहा था कि अमर सिंह मेरे दिल में रहते हैं, लेकिन अमर सिंह की ये तकलीफ बनी हुई है कि अखिलेश के दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। या तो इस बात में कोई दो राय नहीं है जब समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने यह साफ तौर पर मीडिया के सामने कहा था कि अमर सिंह उनके दिल में रहते हैं, भले ही दल में नहीं, लेकिन अब दल में आ गए हैं। लेकिन दल में आने के बावजूद अब अमर सिंह खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। अनंत मेरे सहयोगी लगातार ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हुए हैं। अनंत, इस पूरे मामले का पट्टा शेप कहां पर होता नजर आ सकता है? क्योंकि मुलायम सिंह यादव भी शायद अमर सिंह से कह रहे हैं कि बातचीत कीजिए, इस तरह की बातें मीडिया में करना ठीक नहीं है। उधर अमर सिंह इस्तीफे तक की धमकी दे रहे हैं। तो इस मामले का निष्कर्ष कहां तक पहुंचता नजर आ सकता है? देखिए अक्षय, थोड़ा सा परिस्थिति को समझ लेते हैं इस मामले में। जैसे कि मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि अमर सिंह उनके दिल में रहते हैं, दल में नहीं, और अब दल में भी आ गए। लेकिन अब परिस्थितियां ये हो चुकी हैं कि दल में मुलायम सिंह यादव का दिल लगने को तैयार नहीं है। तो जब खुद मुलायम सिंह यादव का दिल ही लगने को तैयार नहीं, तो उनके जो नजदीकी लोग हैं, जिनसे कि पहले से ही लोग मुखालफत में उनके खड़े हुए थे, उनका दल में रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मेरे ख्याल से वही जो आंतरिक गतिरोध, आंतरिक जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, वो एक मजबूरी बन गया है अमर सिंह के लिए। कम से कम या तो इसको आप भपकी कहिए, या फिर धमकी कहिए, या फिर उनकी खींच कहिए आप इसको। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल अनंत बने रहिए। अनामिका मेरे साथ ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ लखनऊ से जुड़ी हैं। अनामिका, क्या ये नाराजगी बहुत जल्द दूर होगी, ये देखने को जल्द मिलेगा, या फिर ये रार आगे और भी खिंच सकती है?
क्या मुलायम सिंह यादव की तरफ से अमर सिंह को मनाया जाएगा, और क्या जो मतभेद जो सामने आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते हैं और राज्यसभा में भी उन्हें मूक बधिर की तरह बिठा दिया गया, क्या इस मामले पर जल्द विराम लगेगा? देखिए अक्षय, राजनीतिक समीकरण तो यही कहते हैं कि जिस तरह से पार्टी का जो अंतरकलह है वो अगर बाहर निकलता है तो विरोधियों को बोलने के साथ साथ कम से कम जनता के बीच जो संदेश है वो बहुत गलत जाएगा। और यही वजह है कि चूंकि अमर सिंह ने बयान दे दिया है, भले ही अपने फायदे के लिए दिया हो, लेकिन इससे नुकसान जो है वो पार्टी का होगा। और यही वजह है कि अब नेताजी फिलहाल और रामगोपाल यादव जिस तरह के डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं, फोन पर बातचीत हो रही है और संदेश देने की यह कोशिश की जा रही है कि बजाय सम्मान की लड़ाई छेड़ने के, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े कार्यकर्ता हैं, वो आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटे। चलिए, बिल्कुल बहुत शुक्रिया अनामिका सिंह इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। अनंत, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक दौर में अमर सिंह वो नाम था जो केंद्र की सरकार गिरा सकता था और उसे बचा भी सकता था, लेकिन अब अमर सिंह जिस दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि वक्त बदला और आज अमर सिंह की हैसियत वो नहीं बची है, लेकिन अमर सिंह से विवादों का गहरा नाता जरूर रहा है। और अमर सिंह ने जिस तरीके से ये साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा तक देने जा रहे हैं, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या इसे सिर्फ अमर सिंह की भपकी के तौर पर देखा जाए या फिर ये सियासी जो टीस है वो निकल कर सामने आ रही है। जो मकाम हासिल था समाजवादी पार्टी में अमर सिंह का, वो मकाम कहीं पीछे छूट गया, जिसकी वजह से दर्द आज दुनिया के सामने आया अमर सिंह का। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।